आप वर्षा वशिष्ठ हैं? जी, स्वामी जी मुझे सिलबिल कहा करते थे। स्वामी जी आपके नाम ये पत्र छोड़ गए थे। उन्हें विश्वास था कि आप एक दिन अवश्य आएंगी। स्वामी जी आप? हाँ, महान आत्माएं अक्सर इस नश्वर संसार में अपने कार्य पूरे करके वायुमंडल में विलीन हो जाया करती हैं। मैं उनका शिष्य इस आश्रम में सेवारत हूं। लीजिए। सिलबिल, तुम्हारी समस्या कभी आम आदमी की समस्या नहीं थी, पर अब तुम मायाजाल से मुक्त हो रही हो। इस जगत में जो कुछ तुमने देखा और भोगा है, सब माया है। ये जीवन, प्रेम, मातृत्व, मृत्यु, प्रसिद्धि, पैसा, महत्वाकांक्षा, सब की सब माया है। तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें सही मार्ग पर ले आया है। चिंता मत करो, हम में से हर कोई एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही इस धरती पर आया है। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान अवश्य मिल गया होगा। अरे मिश्रा साहब, आप कैसे हैं? और सुशीला जी कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। ओहो, आप भी हैं? बस हाँ, किस फिल्म के पार्टी में बुलाए हैं? अरे भैया, वो वर्षा जी आ जाएगी, आप पूछ लीजिएगा। लेकिन कुछ तो बताइए प्रेमी जी। अरे क्या है, वो बंद कवर की तरह है, जब खुलेगा तब राज खुल जाएगा। आप तो शांति से रखिए, शांति रखिए। प्रेमी जी, हम आपसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, हम वर्षा जी से मिलने के लिए आए हैं। आप तो लेटे कर रहे हैं। अरे भैया, आ जाएगी, मिल जाएगी, 500 दे दूंगा, फिक्र ना करो। आपको कन्वेंस आपका 500 पक्का है, पक्का बोलिए। आइए आइए, चलिए 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 चलिए, प्लीज प्लीज प्लीज, बैठिए 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 बैठिए। चलो लो, आ गई, आइए आइए, आ गई। मैं बराबर बहुत बोलिए, मैं सोच रहे मैडम। हाँ, प्रेमी जी के बारे में Ladies and gentlemen, Namaskar. Welcome and thank you for coming at such a short notice. इस सफर में आप लोगों का हमेशा से साथ रहा है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों की वजह से मुझे स्ट्रेंथ मिला। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई तब मैं बिल्कुल अनाड़ी थी, लेकिन आप ही लोगों ने मुझे सजाया, संवारा और दर्शकों तक पहुंचाया। आप लोगों का प्यार मैं चाहकर भी भुला नहीं सकती। ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जो हर धर्म के लोगों को अपने में एक साथ संजोए हुए है। हम रोज एक साथ काम करते हैं, लेकिन हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारे साथ कौन से धर्म का आदमी जुड़ा हुआ है। हमारा मजहब सिर्फ काम है। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि ये स्पिरिट हमेशा से हमारे साथ रहे। वर्षा वशिष्ठ अगर आज नहीं हुई तो कल कोई दूसरी वर्षा आ जाएगी। यहाँ कोई इंडिस्पेंसेबल नहीं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द लास्ट टाइम वी मीट। आज के बाद मैं काम नहीं कर रही। मैं ये लाइन हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। ये मेरा निजी फैसला है। घबराइएगा मत, मैं प्रोड्यूसरों को धोखा नहीं देना चाहती। मैंने एक ट्रस्ट बनाया है जहाँ मेरे सारे सेविंग्स हैं। जिन प्रोड्यूसरों की फिल्में अब तक शुरू नहीं हुई, मैं उनका साइनिंग अमाउंट लौटा रही हूँ। जो फिल्में आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी हैं, मैं हर शिफ्ट का पैसा देकर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर रही हूँ, ताकि वे दूसरे हीरोइन को ले सकें। मैं किसी प्रोड्यूसर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती। मैंने अपनी फैमिली के लिए अलग से पैसा रखा हुआ है, और प्रेमी जी के लिए भी। प्रेमी जी, जरा हंसी। और हाँ,
मैंने फिल्म वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी एक फंड बनाकर रखा हुआ है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स ऑल। एंड प्लीज जाने से पहले खाना जरूर खाइएगा मेरी खातिर। एंड एज द सेइंग गोज, द शो मस्ट गो ऑन। एक्सक्यूज मी, आप वर्षा जी की इंडस्ट्री छोड़ने के बारे में क्या सोचते हैं? शी वॉज अ फाइन एक्ट्रेस, लेकिन हाँ थोड़ी मोडी थी। जैसा कि आजकल की जनरेशन कुछ डिफरेंट ही करना चाहती है। सो शी ऑल्सो वांटेड टू बी डिफरेंट, और इसलिए शायद डिफरेंट तरीके से गई। जाना तो हम सभी को है, लेकिन हमें मालूम है कि हमें कहाँ जाना है। पर वर्षा का ये जाना हमारी तह तक वो हमेशा पहुंच पाई, लेकिन अपनेपन में उसने कभी किसी को नहीं आने दिया। हम भले ही दावा करें कि हम उसके बहुत करीब थे, बहुत नजदीक थे, लेकिन सच तो यह है कि वो बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल अकेली थी। उस लम्हे में जब वो टूटी, बिखरी। वर्षा, मुझे लगता है सिनेमा रंगमंच का चांद कहीं काले बादलों में चला गया। भगवान करे बादल जल्दी हटे, हमें हमारा चांद दिखे। भारतीय कला की दुनिया को एक और सदमा। वर्षा की कमी को कोई और एक्ट्रेस पूरी नहीं कर पाई, ये मेरी बात है। कामयाब एक्ट्रेस के इस तरह जाने से सबको दुख होता है। वर्षा न जाने हमारे बीच से कहां चली गई। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। वर्षा एक छोटे से गांव की थी और अपने करियर में फिर भी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई, और इतने सक्सेसफुल करियर को छोड़कर जाना अपने आप में एक मिस्ट्री है। आई फील सॉरी फॉर हर एंड हर फैमिली। हर्ष की अचानक मौत और वर्षा का इस इंडस्ट्री को छोड़कर चला जाना। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जब भी कोई ऐसी घटना होती है कि जिसमें कहीं ना कहीं से कोई कंट्रोवर्सी हो, तो स्कूल ऑफ ड्रामा के लोग जरूर घसीट ले जाते हैं, और इसका असर हम सबकी पर्सनल जिंदगी पर भी काफी पड़ता है। लेकिन वर्षा एक वाहिद स्कूल ऑफ ड्रामा की स्टूडेंट है कि जिसने इन तमाम कंट्रोवर्सी से ऊपर उठकर स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम रोशन किया। और आज जब वो जा चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल ऑफ ड्रामा का चांद डूब रहा हो। मेरे लिए तो बच्ची की तरह थी वो। बच्चे घर परिवार छोड़कर तभी जाते हैं जब उनकी परवरिश में कहीं कोई कमी रह जाए। शायद हमसे ही कोई भूल हो गई हो जो हम उसे संभाल नहीं पाए। वर्षा जी ने मुझे हमेशा दिया ही दिया है, और जब कर्ज चुकाने का मौका आया तो वो न जाने कहाँ चली गई। मैं ताउम्र उनकी कर्जदार रहूंगी। वो जहाँ भी हों, अल्लाह उनको सुकून दे। वर्षा वॉज अ ग्रेट कलीग, वेरी कोऑपरेटिव। हमको कभी उनसे शिकायत नहीं थी, उनको कभी किसी से शिकायत नहीं थी। आई मीन वी आर ऑल वेरी सरप्राइज्ड कि सडनली वो कहाँ डिसअपीयर हो गए। All I can say is it shouldn't have happened. We miss her. पाने का सुख और खोने का दुख सब मोमेंटरी होता है। वर्षा के जाने से ऐसा लगता है जैसे बदन का वो हिस्सा चला गया हो जिसके बगैर जीने की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्षा के खोने का गम अब मेरे साथ ही जाएगा। वर्षा खुशबू की तरह से हमारे पास आई और हम सब के दिलो दिमाग जहन पर छा गई। वर्षा को लेकर हमने कितने ख्वाब देखे थे जिन्हें सुबह की रोशनी ने हमसे छीन लिया। इस इंडस्ट्री में एक अच्छी अभिनेत्री, एक अच्छी एक्ट्रेस को खोया है, लेकिन वर्षा से तो मेरा रिश्ता था, एक बाप और बेटी का रिश्ता। मैंने एक अच्छी अभिनेत्री को नहीं, एक अपनी बेटी को भी खोया है, और बेटी के खोने का गम एक बाप से ज्यादा शायद
कोई हिस्सा सकता। पहले हर्ष भाई जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अब न जाने वर्षा जी कहाँ चली गई है, कुछ पता नहीं है। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्षा जी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है, क्या राय है आपकी इस बारे में? विश्वास नहीं होता वर्षा ने फिल्मों में काम करना बंद किया है। आपका? अरे कल ही तो मैंने उसकी नई फिल्म देखी हो। एक्सक्यूज मी, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्षा जी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है। कुछ भी हो, उन्होंने हम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका? क्या मजाक है, कोई हीरोइन जब पसंद आने लगती है तो फिल्मों में काम करना छोड़ देती है। एक्सक्यूज मी मैम, जैसे आप जानते हैं कि वर्षा जी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है, आपको कैसे लगा ऐसा सुन के? मुझे बहुत खराब लगा। एक्सक्यूज मी, वो है जैसे आप जानते हैं कि वर्षा जी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है, आपका क्या रिएक्शन है ऐसा सुन के? रोहन जी, हमको यकीन नहीं हो रहा है कि वर्षा जी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है। आपको सच में बहुत दुख हुआ है? दुख तो हुआ है, लेकिन हमको लगता है इसमें भी कोई राज है, कुछ उनका इंटेंशन कुछ होगा, हमको लगता है भाई। ये थी आज की यंग जनरेशन की राय। इंडस्ट्री को तो लॉस हुआ ही है, साथ साथ लोगों के दिलों को बहुत धक्का लगा है वर्षा जी की फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर। दिव्या, तुम मेरी देखभाल करना चाहती थी ना? मेरी परवरिश तुम्हारे हाथों नहीं हुई, इसका तुम्हें हमेशा अफसोस रहा है। आज मैं तुम्हें नई वर्षा दे रही हूं। ये दुनिया को तुम्हारी नजर से देखेगी। कौन, कहाँ, क्यों और कब टूटता और जुटता है, ये किसी के समझ में नहीं। अनजाने में अगर मैंने किसी का मन विचलित किया हो तो उसकी सजा इसे न मिले। बाकी तुम ही इसकी अनादि और अनंत हो। दिव्या, अपना वादा मत भूलना। सिलबिल समय में विलीन हो गई, इतिहास इसकी गवाही देगा। माई, संध्या बेला ध्यान का समय हो गया है। समय बीतता गया, पर इतने अरसे में मैंने हमेशा ये महसूस किया कि हम वर्षा को नहीं भुला पाए। उसका एक कारण ये भी था, उसमें एक अनदेखा, अनजाना सा रहस्य था जिसको जानने की जिज्ञासा हम सब में थी। वर्षा जितने वक्त तक साथ होती, वो हमेशा मुझे थोड़ा ही लगता। यही वजह है कि उस थोड़ेपन का एहसास मुझे आज भी होता है। उसने पूरी जिंदगी दोस्त बनाए, लोगों का दिल जीता। एक लंबा सफर तय करके वो फिल्मी दुनिया की जादुई नगरी तक पहुंचे।
सब दोस्त थे, पर हम सफर, हमराज, शायद हर्ष के अलावा उसकी जिंदगी में मैं ही था। उसकी पूरी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ था जो बाहर से खुली किताब का रूप देता था, जिसे जो चाहे पढ़े, पर सच ये भी नहीं था। पढ़ने लायक जो था वो यथार्थ था, पर जानने लायक वो था जो न पढ़ा जा सकता था, न देखा जा सकता था, और वही वर्षा वशिष्ठ का वास्तविक स्वरूप था। फिल्मों की शूटिंग पर वो जो नहीं थी वो थी, उसके बाद जो वो थी वो सच था। ये कहानी है मेरे रिश्तों की सुलझी हुई दुनिया में एक उलझी हुई घड़ी। वर्षा का किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहां गई। किसी को इस बात का आज तक एहसास भी नहीं कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट का अंत क्या हुआ। उसे चांद मिला कि नहीं।